डीपीएल के इस कॉन्फ्रेंस हॉल में स्वागत भी करते हैं। जैसे कि कल भी आप लोग यहाँ पे थे और आपने देखा कि हम साइबर सिक्योरिटी को लेके, साइबर क्राइम को लेके अवेयरनेस के कुछ लेक्चर्स यहाँ पे हुए, जिसमें एसएसपी क्राइम ब्रांच जो साइबर सेल देखते हैं वो यहाँ पे आए थे। और कल ही मैंने आपको बताया था कि हमारी टीम ने हमारा जो साइबर पुलिस स्टेशन है जम्मू का, जिसका वजूद जो है 2019 में वजूद में आया, उस समय ये पुलिस स्टेशन जो है पूरे जम्मू प्रोविंस को देखता था, जिसको हेड करते थे, जिसके इंचार्ज जो है हमारे एसपी ऑपरेशंस मिस्टर कामेश्वर पुरी इसको देख रहे थे। इसी साल गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये साइबर क्राइम इतना बढ़ता गया कि एक पुलिस स्टेशन के बस की बात नहीं रही थी, और लास्ट ईयर 2024 में आपने देखा होगा कि हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल खोला था, जो कि छोटी छोटी कंप्लेंट्स जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही जिनको निपटाया जा सकता है, उन कंप्लेंट्स के लिए साइबर सेल खोली गई हर एक डिस्ट्रिक्ट। लेकिन इस बार प्रशासन ने इसकी ज़रूरत समझी और हर एक ज़िला में, जम्मू कश्मीर के यूटी के हर एक ज़िला में एक एक पुलिस स्टेशन जो है उसको सैंक्शन किया, और वो पुलिस स्टेशन फंक्शन कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट का साइबर सेल था, जिसका ठिकाना जो था वो ZPHQ की बिल्डिंग में था, उसको भी हमने पुलिस स्टेशन के साथ मर्ज कर दिया। और ये जो पुलिस स्टेशन है जम्मू का, इसको डायरेक्टली जो है सुपरवाइज करते हैं हमारे आईजी जम्मू, और आईजी जम्मू की ही डायरेक्शंस पे हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आपके सामने कर रहे हैं। तो मैं मुद्दे की बात पे आते हुए आपको ये बता दूं कि सितंबर के मंथ में हमारे पुलिस स्टेशन इंचार्ज के पास जो है एक कंप्लेंट आती है, एक कंप्लेनेंट आते हैं और अपनी कंप्लेंट बयान करते हैं कि मेरे साथ 4,44,00,000 का फ्रॉड हुआ है और मेरा सारा का सारा पैसा जो है वो ले गए। इसमें इन्होंने फौरन से FIR रजिस्टर करके इसमें इंक्वायरी इनिशिएट कर दी, इन्वेस्टिगेशन जो है अमल में लाई। दौरान इन्वेस्टिगेशन इनको जो जो चीज़ें पता चलती गई उसके ऊपर फर्दर कार्रवाई करते हुए इन्होंने अपनी टीम जो है गुजरात में भेजी, वहाँ से 3 लोगों को अरेस्ट करके लाया। उनकी पूछताछ और ये पैसा कहाँ कहाँ किस किस चैनल से किस किस अकाउंट्स में गया है, उनको भी आइडेंटिफाई करने का काम जो है इन्होंने किया, जिसके दौरान बड़े सारे अकाउंट नंबर इन्होंने आइडेंटिफाई करे जिनमें कुछ पैसा था। और आज भी मुझे लगता है कि 55 लाख के करीब जो है उस अकाउंट में पैसा पड़ा होता, जिसको फ्रीज किया गया। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, और मेरा आपके साथ रूबरू होने का ये भी एक नज़रिया है, मंशा है, कि हम लोग बाकी क्राइम्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन ये एक क्राइम है जिसके ऊपर आम जनता का और पूरी व्यवस्था का जो है ध्यान जो है वो कम जाता है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के साथ घटना घटती है। कई बार इंडिविजुअल जो है सामने नहीं आते हैं। उसके अलावा कुछ लोग जो है इस तरह के साइबर क्राइम में फंस जाते हैं, शिकार हो जाते हैं कि वो शर्म के मारे जो है वो किसी के साथ बयान करने के काबिल नहीं है। लेकिन ये जो कंप्लेनेंट थे, इन्होंने हिम्मत जुटाई और ये इनके पास आए। और हैरान करने की बात ये है कि ये एक किस्म का डिजिटल अरेस्ट का केस है, जिसमें बाज़ाब्ता कोर्ट लगती है, और वो कोर्ट वर्चुअल कोर्ट होती है, और इस आदमी को उस कोर्ट में पेश किया जाता है। और कितनी पेशियां हुई हैं, मुझे लगता है 3-4 पेशियां उस कोर्ट में हुई,
और डिजिटल अरेस्ट करके ही रखा कि आप बाहर नहीं जा सकते, अगर आप बाहर गए तो आपके साथ ये हो जाएगा, वो जाएगा, डरा धमका के इस आदमी को। ये जैसे आपको मालूम है कि ये जो महीना है ये साइबर अवेयरनेस को ही हमने उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसके चलते ही हमें लगा कि ये केस जो है ये सबको बताना चाहिए, सबको इस चीज़ का पता होना चाहिए। आज जो ये हम मोबाइल लेके घूम रहे हैं तो ये दो धारी तलवार है, ये हमारे काम भी आता है लेकिन हमें बर्बाद भी कर सकता है। तो हमें इसका सिक्योरिटी का, साइबर सिक्योरिटी का ध्यान जो है रखना चाहिए। बड़े अलग अलग तरीके के फ्रॉड होते हैं जिसमें आपसे कई बार OTP लिया जाता है, कई बार आपको मैसेज आता है, वो आदमी बोलता है कि मैंने गलती से आपके यहाँ पे पैसे डाल दिए। कई बार आवाज़ जो है आपके रिश्ते की बच्चों के, कुछ बच्चे जो हमारे फॉरेन में पढ़ने जाते हैं तो उनकी आवाज़ निकाल के आप घर वालों को फ़ोन आता है कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया या आपका बेटा किसी केस में फंस गया है, तो आप हमें पैसे दीजिए, नहीं तो हमारी जो है हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो उसके चलते लोग जो है बहुत सारा पैसा जो है इसमें बर्बाद हो रहा है, लोगों का पैसा। मैं आपको साथ साथ में भी ये भी बताता चलूँ कि अभी तक करीब 3.5 करोड़ रुपया इन्होंने फ्रीज करके रखा हुआ है डिफरेंट अकाउंट्स में। बहुत सारी शिकायतें आती हैं और उसका प्रोसेस जो है वापस करने का प्रोसेस जो है धीरे धीरे चल रहा है। इसके साथ साथ जो हमारा साइबर सेल जो 2024 में शुरू हुआ, 2024 और 2025 में करीब 1 करोड़ रुपया जो है उन्होंने भी लीन करके रखा हुआ है, जो कि प्रोसेस अंडर प्रोसेस है। धीरे धीरे लोग कोर्ट में जाके एप्लीकेशन देते हैं और वहाँ से ऑर्डर होता है और उसके बाद जो है पैसा जो है इन सब के वापस मिलता है, जितना भी पैसा उस अकाउंट में पाया जाता है। इसके साथ साथ अब क्योंकि ये अवेयरनेस भी है साथ साथ में, तो मैं थोड़ी सी और भी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा कि इस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है कि हमारे जो DG IG कॉन्फ्रेंसेस होती हैं थ्रूआउट इंडिया, हर साल होती हैं और हर साल किसी न किसी स्टेट में होती हैं, UT में होती हैं, जिसको प्रधानमंत्री खुद जो है संबोधित करते हैं। उसी में साइबर स्पेस और डिजिटल अरेस्ट को लेकर बहुत सारी चर्चा होती है, मंथन होता है और फिर जो डायरेक्शंस आती हैं उनके ऊपर काम होता है। अभी रिसेंटली हमने इसी 1-2 महीना में उन सब डायरेक्शंस की मानना करते हुए हमारे साइबर पुलिस स्टेशन और इनकी टीम ने यहाँ पे कम से कम 150 जो हमारे नए PSIs यहाँ पे आए हैं उनको ट्रेन किया है। उसके अलावा अवेयरनेस के प्रोग्राम्स बहुत सारे इन लोगों की तरफ से और हर एक थाना की तरफ से जो है अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं। और इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि छोटी मोटी कंप्लेंट्स जो हैं, जो सिर्फ साइबर सेल जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू के पास रहता है, कम से कम भी 7,000 पिछले 2 साल में हमें कंप्लेंट्स मिली हैं, जिसमें अलग अलग किस्म के अपराध जो हैं वो हुए हैं। तो मैं और कुछ अगर डिटेल है तो मैं मिस्टर पुरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ जो टेक्निकल एस्पेक्ट जो इस इन्वेस्टिगेशन के थे वो। साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं उसमें आज की डेट में क्राइम जो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड शेप ले चुका है इस डिजिटल अरेस्ट, और जो टारगेट ऑडियंस रहती है साइबर फ्रॉडस्टर्स की वो एज्ड पीपल रहते हैं। दिस वाज वन टिपिकल केस जो सर ने अभी बताया, जिसके अंदर साइबर फ्रॉडस्टर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, नॉट ओनली टू इंडिया बट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, कोलैबोरेट किया और उन्होंने ये फ्रॉड कमिट किया। जो मूट कोड या फेक कोड जो बनी हुई थी वो इंडियन ओरिजिन की नहीं थी। फ्रॉडस्टर्स फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री उस कोड को रन कर रहे थे। पैसा जो साइफन ऑफ हो रहा था वो मिडिल ईस्ट के अंदर पैसा साइफन ऑफ हो रहा था। जो 3 इंडिविजुअल्स हमने अरेस्ट किए हैं उसमें से एक इंडिविजुअल का जो बेटा है, ही इज़ द किंग पिन जो
फॉरेन में बैठा हुआ है और पैसा आउट ऑफ द कंट्री लेने की जिसने मैक्सिमम कोशिश की है कि पैसा आउट ऑफ द कंट्री चला जाए, बिकॉज दीज फ्रॉडस्टर्स आर ऑल्सो अवेयर कि विद इन द कंट्री अगर ये पैसा रहेगा तो किसी ना किसी तरीके से इंडिविजुअल्स विल बी अरेस्टेड और वो पैसा वापस रिकवर हम कर लेंगे। तो उन्होंने आउट ऑफ द कंट्री पैसा लेने की कोशिश की है। Process of impounding the passport of that individual along with bringing that individual back is also on. Part challan in this case has been produced yesterday evening only by my DSP Rohit, and all the 3 people have been sent to judicial custody. The investigation जो है इसके अंदर ये ongoing है. We have more leads into it, and more parties भी will be sent to the neighboring states जहाँ जहाँ पे भी ये पैसा पार्क हुआ है. We'll try कि हम ये पैसा वापस लेकर आएँ. डिजिटल अरेस्ट का ये ओनली दिस इज़ नॉट अ सिंगल केस, ये अकेला केस नहीं है जो हम हैंडल कर रहे हैं. इसके अलावा भी मल्टीपल केसेस हमने फेस किए हैं. इसका मैग्नीट्यूड बड़ा था और क्वांटम बहुत बड़ा था, इसलिए आपके साथ एसपी साहब ने इस चीज़ के बारे में शेयर किया. अभी जैसे एसपी साहब ने बताया कि टोल फ्री नंबर्स भी हैं. इस तरह की किसी को भी अगर कॉल आती है, उनको चाहिए कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके इसका, अगर कहीं पे कोई टोल फ्री नंबर याद नहीं है, कोई ये इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं जानता है, मेल करना नहीं जानता है, तो वो पुलिस स्टेशन में आके अपनी कंप्लेंट जो है फाइल करें. इसमें डरने की कोई बात नहीं है. वेरीफाई कर लें. अगर आपको कोई कॉल करता है तो आप एक बार वेरीफाई कर लें और वो थ्रू पुलिस स्टेशन वेरीफाई कर लें. मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके माध्यम से मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि सिस्टम वही है, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन एक सबसे बेस्ट सिस्टम है जो सदियों से चलता आ रहा है, वो है पुलिस स्टेशन. और पुलिस स्टेशन में अगर आपको लगता है कि इसके बारे में हमें पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए, तो एक बार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर लेनी चाहिए, ताकि हम उसको वेरीफाई करके उनको बता दें कि एक्चुअल बात क्या है. सर जैसे देखिए, थ्रेट तो ऑब्वियस सी बात है, ये चोर है. अगर हम एक उसमें कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो ये लोग चोर हैं. तो चोर जो है वो वही रास्ता इस्तेमाल करेगा जो लीगल नहीं है. वो अपने सारी चीज़ों को हाइड करना चाहेगा, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना चाहेगा, अपनी लोकेशन को हाइड करना चाहेगा, अपने तरीक़ेकार को हाइड करना चाहेगा. वो हर एक चीज़ इस्तेमाल करेगा जिससे उसको लगे कि मैं पकड़ा नहीं जाऊँ लेकिन मेरा काम हो जाए. तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन उसका काउंटर भी हो रहा है. राकेश, चाय लो. क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं दीदी, बड़े दिनों से रोमित से बात नहीं हुई. एक काम करो, आज उसे घर पर इनवाइट कर लो, क्योंकि आज का खाना स्पेशल होने वाला है. ठीक है दीदी. खाना तो बहुत यम्मी बना है, मजा आ गया. बेटा, ये कमाल तो बुलबुल मस्टर्ड ऑयल का है. सही में दीदी, आज खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है. और दीदी, आज के बाद हर वीकेंड मैं यहाँ पे खाना खाने आ रहा हूँ. भैया, ये भी कोई कहने की बात है? यू आर मोस्ट वेलकम. आज के बाद आपको भी इतना ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा घर पे. वो कैसे? क्योंकि आज के बाद मैं भी घर पे बुलबुल मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाऊंगी. रिश्ते खिलते हैं शुद्धता में, और बुलबुल ऑयल रिश्ते बनाता है अपनों से, क्योंकि शुद्धता ही हमारी पहचान है. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ.